नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज के हेडलाइंस का। महाराष्ट्र में ट्रक और पिकअप की टक्कर में 8 की मौत, 6 घायल। आयशर में पीछे से जा रही टकराई पिकअप गाड़ी, नासिक मुंबई हाईवे पर हुआ हादसा। पीएम मोदी आज जज मोड़ टनल का करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर से सोनमर्ग लद्दाख किसी भी मौसम में जा सकेंगे, 1 घंटे की दूरी 15 मिनट में तय होगी। दिल्ली में चुनावी अभियान की आज शुरुआत करेगी कांग्रेस, राहुल गांधी आज से करेंगे चुनावी अभियान की पहली रैली। डल्लेवाल की हड्डियां सिकुड़ने लगी, 39 दिन से आमरण अनशन पर, डॉक्टर बोले स्थिति चिंताजनक। शंभू कनौरी मोर्चे के नेताओं से आज एसकेएम की मीटिंग। महाकुंभ शुरू, 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा, डुबकी लगाकर विदेशी भक्त बोले जय श्री राम। कश्मीर में पारा चढ़ने के बावजूद माइनस में तापमान, 15 राज्यों में कोहरे और 6 राज्यों में बारिश का अनुमान, कल भी कई राज्यों में हुई बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे महाकुंभ का पहले स्नान की। प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तड़के से ही प्रयागराज में संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए साधु संतों, सन्यासी और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा। आज महाकुंभ का पहला स्नान है और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी भी लगाई और यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान और नगर प्रवेश कर दिया है।
और आज पौष पूर्णिमा से 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अर्जुन अखाड़े के बाद सभी अखाड़े शाही स्नान करेंगे। और महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर होगा और इस दिन अनुमानित 7 करोड़ श्रद्धालु के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। वहीं महाकुंभ में शाही स्नान की अन्य तिथियां 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि और महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है और शाही स्नान को लेकर साधु संतों में उत्साह भी देखा जा रहा है। और आज पौष पूर्णिमा में 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया और मकर संक्रांति के अवसर पर शाही स्नान किया जाएगा और कुंभ में आए सभी अखाड़े कल कल्पवास करेंगे। अर्जुन अखाड़े के बाद सभी अखाड़े शाही स्नान करेंगे। और प्रयागराज में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई और हिंदू धर्म में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और सुबह से ही प्रयागराज में संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा। वहीं आज महाकुंभ का पहला स्नान है और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम की डुबकी लगाई। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगहों पर होता है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और इन पवित्र स्थलों पर होने वाले महापर्व का साधु संतों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार होता है। कहते हैं कि महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, जिसमें आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाता है। जिसके साथ ही बता दें कि हर साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान और नगर प्रवेश कर दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है और महाकुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो घाटों पर उमड़ चुका है। और महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर होगा और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों का जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है घाटों पर स्नान करने के लिए।
और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़े हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज पौष पूर्णिमा से 45 दिवसीय महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया है और सुबह से ही देखा जा रहा है कि जैसे श्रद्धालु साधु संत वो घाटों पे भारी संख्या में पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। संदीप जी। बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से घाट पर इस समय जो है ये जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। आप पीछे तस्वीर देखिए कि किस तरीके से सुबह से ही ये जो श्रद्धालुओं का आने जाने का जत्था है वो लगातार यहाँ पर आ रहा है। आप समझिए कि किस तरीके से अब तक जो है 9:30 बजे के आंकड़े की हम बात करें तो लगभग 60,000 के आसपास जो है श्रद्धालुओं ने अब तक जो है स्नान कर लिया था, लेकिन अब जो है वो संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये जो जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर ये जो है लगभग 1.5 किलोमीटर संगम है और संगम के पास यहाँ जाने के लिए लोगों को जो है इसी मार्ग से होकर के यहाँ तक जाना पड़ता है। तो लोग जो है यहाँ पर कोई ध्वज लिया है तो किसी ने जो है किसी का हाथ पकड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि लगभग जो है अभी शाम तक के जो आंकड़े प्रस्तुत होंगे वो लगभग वो 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर ही जाएंगे। तो ये एक बड़ा सैलाब जो है वो पूरे देश और जहां से यहाँ पर पहुंच रहा है और देश के कोई भी कोना हो, फिर चाहे जहाँ से भी हो, लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आकर के जो है श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। आप समझिए ये भीड़ जो लाइन देख रहे हैं आप कितनी बड़ी लाइन है और ये लाइन कभी टूट नहीं रही है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये टूटती हुई नज़र नहीं आ रही, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और सब जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी संदीप जी, बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए त्रिवेणी संगम ही नहीं, हम कहा यहाँ पर जो है लगभग 41 घाट जो है वो बनाए गए हैं और उन 41 घाटों के माध्यम से लोग जो हैं यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो पीछे देखिए इस तरीके से पुलिस ने इसको ब्लॉक कर दिया है, यानी कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर नहीं जा आ सकता है और यहाँ से पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो साफ तौर पर देखी जाए। देखिए बैरिकेटिंग लगी हुई है, सिपाही लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसी को जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर आगे भी इसके एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है। यहाँ से लेटे हुए हनुमान जी का जो मंदिर है वो पास में ही है, कुछ ही दूरी पर है और यहाँ से बैरिकेटिंग ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरीके से। चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो उसको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो सवाल ये उठते हैं कि जिस तरीके से अब यहाँ से जो भी व्यक्ति जाएगा तो वो दूसरे रास्ते से घूम करके जाता हुआ नजर आएगा। सामने के रास्ते को बंद किया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और महत्वपूर्ण बात यह है बंद करने की वजह यह भी है कि नीचे ढलान है, उस ढलान में कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो, इसको लेकर के इसको सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद किया गया है। और जो आगे के रास्ते हैं वो फिर आकर के इसी रास्ते पे मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये मानिए कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो इस श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर के जो इंतजाम है प्रशासन के वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर कोई भी हो, वो लगातार यहाँ पर जो है इंतजाम करते हुए नज़र आ रहे हैं और व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त की जाएगा, व्यवस्थाओं को कैसे चलाया जाएगा, उसके भी कड़े इंतजाम जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि देर रात तक श्रद्धालुओं की संख्या लगभग जो है वो 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगी। तो ये जो भीड़ है इसको कैसे पुलिस प्रशासन कंट्रोल करेगा, इसीलिए इस तरीके से बैरिकेडिंग जगह जगह पे लगाए गए हैं और दूसरी महत्वपूर्ण सभी पुलिसकर्मी दूसरे का रास्ता भी समझाते हुए नजर आते हैं। जी संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं गोरखपुर, जहां पर गोरखनाथ विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यह पंचभूतों से बना हुआ है और उन्हीं पंचभूतों से
हमारा शरीर भी बना है। अलग कुछ भी नहीं है। और महायोगी गोरखनाथ जी भी कहते हैं, पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में, वही हमारे इस पिंड, इस शरीर में है। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। गोरखनाथ जी का जो क्रियात्मक योग है, वह भी नाथ पंथ से जुड़ा हुआ क्रियात्मक योग है, वह भी इस पूरे ब्रह्मांड के जुड़े हुए उन सभी रहस्यों को इस शरीर के अंदर ही देखने का काम करता है, उसी में ढूंढने का काम करता है। सिद्ध की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ एक योगी ज्ञान की खोज में कहीं बाहर नहीं भटकता, अपने अंतःकरण को ही टटोलने का काम करता है। उसी अंतःकरण में ही ज्ञान के उस रहस्य को ढूंढने का प्रयास करता है। पंचभूतों से जुड़ी हुई इस सृष्टि को इस शरीर के अंदर देखना, और उसी में आयुर्वेद इस बात को कहता है कि जो पंचभूत हैं, इनका कारण फिर शरीर की रचना के साथ जुड़ती है। वात, पित्त और कफ का एक निश्चित समन्वय शरीर की जीवंतता को बनाता है। लेकिन जब भी उसमें विसंगति आएगी तो व्यक्ति उस विकार से संबंधित रोग से रुग्ण होगा। उसके समन के लिए आयुर्वेद अपनी पद्धति देता है। वे पंचकर्म की पद्धतियां हैं। लेकिन आप योग में आएंगे तो योग भी इसी बात को कहता है। योग में आप किसी भी पद्धति में जाएंगे, आप हठ योग में जाएंगे, राजयोग में जाएंगे, ज्ञान योग में जाएंगे, लय योग में जाएंगे, प्रारंभिक पृष्ठभूमि सबकी एक जैसी है, एक जैसी है। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि ही शुरू होती है नियम और संयम से। याद रखना, राजयोग तो यम और नियम के साथ उसे जोड़ देता है। हठ योग उसे खटकर्म के साथ जोड़ देता है। अगर आयुर्वेद में पंचकर्म है तो हठ योग में यही खटकर्म है। 6 कर्म है, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और इन सभी क्रियाओं को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन उसकी आधारशिला क्या कहते हैं? आयुर्वेद भी कहता है कि जब भी देश, काल और परिस्थिति के कारण किसी एक वात, पित्त और कफ में विसंगति आती हो तो उसके समन के लिए आप पंचकर्म की कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। बस्ती है, धोती है, बमन है, विरेचन है, इन सभी क्रियाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन योग भी, हठ योग भी इस बात को कहता है, उसके लिए भी निश्चित नियम है। उनका पालन कोई व्यक्ति करेगा तो उन विकारों से, जो देश, काल और परिस्थिति के कारण, ऋतु चक्र के कारण जो विकार होते हैं, उन विकारों से हमें मुक्ति मिल सकती है। वातस, कफ से जुड़ी हुई या पित्त से जुड़ी हुई कोई विकार है तो ये जितने भी खटकर्म योग के हैं, इन सब से मुक्ति मिल सकती है। और स्वस्थ शरीर अगर आपका है तो योग की क्रियाएं हो या आयुर्वेद की पद्धति, यह मान्यता है कि साधना के चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए या तो विशेष ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा हो जाए, या व्यक्ति अपनी साधना से उस लक्ष्य को प्राप्त करे, या औषधियों से उसको प्राप्त करे। दिव्य औषधियां भी
इसमें कारक होती हैं, लेकिन समय के अनुरूप हम लोग उससे च्युत होते गए, उससे भागते गए। परिणाम क्या रहा? परिणाम आज हम सबके सामने है। जैसे हमने भारत की ज्ञान की धरोहर को गौरव की बजाय उसके साथ उससे एक दूरी बनानी प्रारंभ की। जो अपना था उस पर हम लोगों ने गर्व करने की बजाय उसको हे दृष्टि से देखना प्रारंभ किया, और ये हर एक क्षेत्र में होता गया। परिणाम क्या था? एक समय ऐसा भी आया जब हमें बता दिया गया कि जो भारतीय है वह हमारे लिए हीन भावना से ग्रसित होने वाला एक विषय बन गया। जो बाहरी है वह हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे कि यह कोई बहुत दिव्य ज्ञान का स्रोत हो। और परिणाम क्या हो गया कि हम अपनी ही उपलब्धियों से वंचित होते गए। एक समय ऐसा भी आया जब योग को अन्य लोगों ने अपने नाम पर पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया। जब आयुर्वेद की तमाम औषधियों को बहुत सारे लोगों ने अपने नाम से पेटेंट करना प्रारंभ कर दिया, हम उससे भी वंचित होते गए। ऐसे ही धाराएं अलग अलग समय में होती गई। लेकिन आज ये समय है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसमें भारत की ज्ञान की इस धारा को, चाहे वह आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे वह योग के माध्यम से हो, वह किसी न किसी रूप में आज फिर से हम सब भारतीयों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देश के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े हुए जो केंद्र स्थापित हो रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना हो रही है। आज देश के अंदर 21 जून की तिथि का बेसब्री से हम सबको इंतजार होता है जब विश्व योग दिवस का आयोजन होता है। तो केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश उस विधा के साथ जुड़ करके भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, आरोग्यता को प्राप्त करना। लक्ष्य सबका एक ही है। और अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो मैंने पहले कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म के जितने भी साधन हैं वह एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले भारत की ज्ञान की विधा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, नियम और संयम का जीवन में पालन करना। हमारी दिनचर्या कब होती है? जब हम समय पे जगते नहीं, समय पे सोते नहीं। समय पे जगते। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनके द्वारा कई अहम बातें कही गई। और बात करेंगे हादसों का सोमवार की। और पहली घटना महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। नासिक के द्वारका सर्कल पर एक टेम्पो और ट्रक के बीच टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसा शाम 7:30 पर अड़प्पा मंदिर के पास हुआ और टेम्पो में 16 यात्री सवार थे। वहीं दूसरी घटना यूपी के ललितपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाना शुरू कर दिया और मौके पर पहुंचे सीओ एसडीएम ने कार्रवाई एवं न्याय की मांग की। साथ ही तीसरी घटना सीतापुर में हुई, जहां डंपर और बाइक की टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई और घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। और चौथी घटना अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन युवक रौंदते हुए चला गया, जिसके बाद सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।